आप सबों को जय मसीह की। और आज लेंट का दूसरा दिन है और हम आज के विषय देखेंगे उपवास के विषय में। और मैं बताना चाहता हूँ कि प्रार्थना सभाएं जो लेंट की प्रार्थना सभाएं हैं वो पूरे भारत में अलग अलग चर्चेस अपने हिसाब से उसे चालू कर चुके हैं। और ये जो 40 दिन का समय है और इस समय में विशेष रूप से हमारे मसीही भाई बहन अपने पूरी तरीके से अपना जो ध्यान है वो परमेश्वर की बातों की ओर लगाते हैं। और इस समय उपवास बहुत सारे तरीके से रखकर हम परमेश्वर की स्तुति आराधना और धन्यवाद करते हैं। और कल ही ऐश वेडनेसडे की आराधना संपन्न हुई और आज जो लेंट का दूसरा दिन है। और आइए आज हम मनन करेंगे परमेश्वर के जीवित कलाम से यशाया उसका 58वां अध्याय। और आइए देखें कि बाइबल हमें क्या बताती है उपवास के विषय में और हम किस प्रकार से न कि सिर्फ इन 40 दिनों में परंतु परमेश्वर के जीवित कलाम के अनुसार हम कभी भी और प्रतिदिन उपवास कर सकते हैं। और जो उपवास किस प्रकार से कर सकते हैं आइए पढ़ते हैं यशाया 58। और इसमें वचन कहता है, यहाँ पे अगर हम देखें 58 के दूसरे में, पहले और दूसरे में, गला खोल कर पुकार, कुछ ना रख छोड़, नरसिंगे का सा शब्द ऊंचा शब्द कर, मेरी प्रजा को उसका अपराध अर्थात याकूब के घराने को उसका पाप जता दे। और यहाँ पे वचन यशाया नबी कह रहे हैं कि याकूब को उसका पाप को जता दे। और पाप के विषय में अगर हम देखें तो प्रभु यीशु मसीह ने आपके और मेरे सारे मानव जाति के पापों को अपने ऊपर ले लिया है और हमारे सारे अपराधों को पापों को क्षमा कर दिया है। और इसीलिए क्षमा हमारी हो चुकी क्योंकि वो हमारे लिए मारे गए हैं, गाड़े गए हैं, जी उठे हैं और फिर से आएंगे। और ये हमारा विश्वास है कि हम उसके साथ अनंत अनंत काल तक में राज्य करेंगे। और आगे वचन कहता है, वे प्रतिदिन मेरे पास आते और मेरी गति जानने की इच्छा ऐसी रखते हैं मानो वे धर्मी लोग हैं जिन्होंने अपने परमेश्वर के नियमों को नहीं टाला। वे मुझ से धर्म के नियम पूछते और परमेश्वर के निकट आने से प्रसन्न होते हैं। वे कहते हैं, क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा परंतु तूने उसकी सुधि नहीं ली। और यहाँ पे वचन बता रहा है ओल्ड टेस्टामेंट में कि वो उपवास रखते थे लेकिन परमेश्वर उसे नहीं सुनते थे, उनकी प्रार्थनाओं को परमेश्वर का उत्तर नहीं मिलता था। उसका क्या कारण था यहाँ पे आज हम भी देखें कि बहुत बार हमारे जीवनों में हम भी ऐसे कुछ प्रेयर करते हैं और उसका आंसर हमें नहीं मिलता। हम उपवास रखते हैं, उसका कई बार आंसर नहीं मिलता। तो हम देखें कि किस प्रकार से यहाँ पे वचन क्या बता रहा है ओल्ड टेस्टामेंट में कि क्या कारण थे कि उन्हें उपवास करने के बाद भी उसका आंसर नहीं मिलता। ये कहता वचन कहता है 3 में, यशाया 58 के 3 में, क्या कारण है हमने उपवास रखा परंतु तूने उसकी सुधि नहीं ली, हमने दुख उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो और अपने सेवकों से कठिन काम कराते हो। पहली बात वचन कह रहा है कि हम कई बार हमसे ये गलती हो जाती है कि हमारे घर के जो सेवक हैं, हमारे घर के जो मेड हैं, हमारे से जो मिलने वाले लोग हैं, मिलने जुलने वाले लोग हैं, हमारे अधीन से जो वर्कर है, लेबरर्स हैं और अधीन से जो हमारे सबॉर्डिनेट्स है, हमारे स्टूडेंट्स हैं, हमारे साथ में पढ़ने वाले स्टूडेंट हों, चाहे हम वर्किंग क्लास में अगर हम हैं तो हमारे साथ में वर्कर्स हों और हमारे सहयोगी हों, सबॉर्डिनेट्स हों, हम उनसे हमें इम्पॉर्टेंट है कि हमारा जो व्यवहार है वो व्यवहार यहाँ पे वचन कह रहा है कठिन काम कराते हो। तुम्हारे उपवास का फल यह होता है वचन के आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से एक दूसरे घूंसे मारते हो सकता है कि कई बार हम बाइबल पढ़ते हैं, प्रेयर भी करते हैं, लेकिन हम भी कई बार लड़ाई झगड़े हमारे अंदर से, हमारे ह्यूमन नेचर से, हमारे बॉडी से जो है, बॉडी की डिमांड के आधार पे हम उस चीज़ को करते हैं जो हमें बाइबल के विपरीत लेकर जाती है, जो परमेश्वर के जीवित कलाम के विपरीत लेकर जाती है। और आगे वचन कहता है, सुनो, यहाँ पे वचन कह रहा है कि जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, और परमेश्वर का वचन क्लियर
क्लियरली बोल रहा है कि अगर हमारा उपवास जो है वो मन से होना चाहिए, हमारा जो उपवास है वो हृदय के अंदर से निकलना चाहिए, और हृदय के अंदर से वो तभी निकलेगा नम्रता और दीनता के साथ जब हम रहेंगे। हम नम्रता और दीनता को धारण करें अपने अंदर, ये हमारा सबसे बड़ा उपवास है फॉर 365 डेज। वचन कहता है हमें कि जिस प्रकार से कहता है, धन्य वे जो मन के दीन है क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य वे जो दयावंत हैं क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य जिनके मन शुद्ध हैं क्योंकि वह परमेश्वर को देखेंगे। हाँ, आप और मैं जब हम उपवास से प्रसन्न रहता है, जो परमेश्वर जिस उपवास से प्रसन्न रहता है, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे, दीन करने की बात यहाँ पे कह रहा है। क्या तुम इस प्रकार करते हो दीन करने के लिए? क्या हम केवल दीन बाइबल पढ़ते टाइम या प्रेयर करते टाइम या चर्च जाते टाइम ही केवल हम दीन नम्र रहते हैं? परंतु हमें दीन 365 डेज रहना है। और ये हमें लेंट में वापस परमेश्वर का वचन बोल रहा है इस टाइम में, विशेष रूप से जब हम 40 दिन अगर उस कार्य को करेंगे तो डेफिनेटली हम 365 दिन हम उस कंटिन्यू हम उपवास कर पाएंगे। दीनता का उपवास करने के लिए वचन कह रहा है। और आगे वचन कहता है, क्या तुम अपने नीचे टाट बिछाना और राख फैलाने ही को तुम उपवास और यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हो? हाँ, हम सोचें कि हम दिखाने के लिए परमेश्वर के कलाम से, केवल हम दिखाने के लिए अपना उपवास, हम खाना नहीं खा रहे, हम सबको बता सकते हैं, लेकिन हम दिखाने के लिए उपवास ना करें। लेकिन हमारा जो उपवास है वो दीनता और नम्रता, परमेश्वर के साथ में जो रिलेशनशिप है उसके साथ उपवास होना चाहिए। और फिर वचन आगे कहता है, और क्या चीज, कैसा उपवास है जो कि परमेश्वर को प्रसन्न करता है? आइए देखें 58 के 6 में, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ वह यह नहीं कि अन्याय के बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। यहाँ पे वचन कह रहा है कि अन्याय को हमें पूरी तरीके से रिजेक्ट करना है, हमें अन्याय नहीं करना है। हमें जिनके साथ अन्याय हो रहा है उनके लिए स्टैंड लेना है, उनके लिए खड़ा होना है, उनके लिए हमें प्रार्थना कर सकते हैं। व्हाट वी डू, वी विल प्रे फॉर देम। हम उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, हम उनकी मदद कर सकते हैं, हम फाइनेंशियल उनको मदद कर सकते हैं, हम उनको पूरी तरीके से काउंसलिंग करके लोगों की मदद, जो दबे हुए हैं, कुचले हुए हैं, हम उनकी मदद कर सकते हैं, उनको हेल्प देकर हम उनकी मदद कर सकते हैं। उनको हम, यहाँ पे वचन कह रहा सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। इसका मतलब है कि जो द लीस्ट ऑफ दिस, जो वचन कहता है कि तुमने जो छोटे से छोटों के साथ किया तो वो तुमने मेरे साथ किया। उपवास का मतलब है कि हम पूरी तरीके से अन्याय को ना अन्याय करें और ना अन्याय किसी के साथ हो रहा है उसको, जिसके साथ भी अन्याय हो रहा है उसको बचाएं, उसको छुड़ाएं, उसको निकालें, उसकी हेल्प करें, मदद करें। यह है सच्चा उपवास। और आगे तीसरी बात देखते हैं, क्या हुआ है, यानी कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना। अपनी रोटी भूखों को बांट देना। आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से तीसरे विश्व युद्ध की लगभग शुरुआत हो चुकी है और रशिया किस प्रकार से यूक्रेन के ऊपर हावी है। और वहाँ पे देखिए किस प्रकार से लोगों को अपने घर छोड़कर निकलना पड़ गया, बंकरों में जाके रहना पड़ रहा है, किस प्रकार से उनको तकलीफ और दुखों का सामना करना पड़ रहा है। रेलवे स्टेशन पर लाखों लोगों की भीड़ है और उनकी गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि उनके जो कैपिटल को खाली कर दो। कैन वी इमेजिन दैट? ये दुख का समय, ये तकलीफ का समय, वार का समय, लड़ाई का समय, और ये वो देश पूरी तरीके से, यूक्रेन छोटा सा राज्य, परेशान, और लोग सारे चारों तरफ से परेशान होकर घूम रहे हैं। यहाँ वहाँ उन्हें मदद नहीं मिल रही है। आप अगर न्यूज़ में देखेंगे तो पता चलेगा जो भारतीय वहाँ पे रह रहे हैं वो किस प्रकार से उनको दुख और तकलीफ का सामना वहाँ पे करना पड़ा है। जो वापस आए हैं वो अपनी आप बीती बता रहे हैं। और यहाँ पे वचन कह रहा है अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना। वचन कह रहा है हेल्प करने के लिए, हेल्प पीपल इन। अब जब तुम उपवास रखते हो तो हेल्प पीपल, जब उपवास रखते हो तो रोटी को बांटने के लिए गरीब और लाचार और दुखी और अनाथ लोगों के लिए वचन कह रहा है यहाँ पे अपने किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने को ना छिपाना। यस, अगर आप परमेश्वर के जन हैं तो आपको स्टैंड लेना पड़ेगा परमेश्वर के नाम से। और वचन ये हमें उपवास कालीन में सभाएं जो हो रही हैं इनमें न कि सिर्फ हमको मोटिवेशन दे रहा है परमेश्वर का जीवित कलाम, परंतु हमें बोल रहा है कि हम उसके रास्ते पर
चलें, उसकी बातों को अपने सुने कानों से, वही विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। जब हम उसकी बातों को सुनेंगे, हम उसकी बातों को मानेंगे। और यहाँ पे वचन यीशु मसीह भी कह रहे हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25 अध्याय में, क्योंकि मैं भूखा था, और 25 के 35, क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेशी था तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदीगृह में था और तुम मुझसे मिलने आए। और आगे वचन का, तब धर्मी लोग उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया या प्यासा देखा? और वचन आगे कह रहा है, हमने कब तुझे बीमार बंदी गृह में देखा और तुझे मिलने आए? तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूं, तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे साथ किया। छोटे से छोटे भाइयों के साथ किसी एक के साथ किया तो मेरे साथ किया, एक के साथ किया तो मेरे। लीस्ट ऑफ दीज, जो सबसे छोटे से छोटा भाई या बहन किसी भी जगह से क्यों ना हो, परमेश्वर का जीवित कलाम प्रभु यीशु मसीह हमें बोल रहे हैं कि हमें उन वचन के अनुसार उन्हें हेल्प करना है, मदद करना है। हमें रोटी, कपड़ा और मकान जो आपसे बन पड़े, आपसे अगर जितने भी हेल्प बन पड़े, आपकी हैसियत, आपके वर्क, आपके जॉब, आपके बिजनेस के आधार पे, आप अगर आप स्टूडेंट हैं तो भी आप मदद कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। हेल्प करने के लिए पैसों की नहीं, हेल्प करने के लिए हमें इरादों की आवश्यकता है। परमेश्वर का कलाम बोल रहा है कि ये उपवास करने के लिए हमें बोल रहा है। ये उपवास एक प्रकार से कमिटमेंट है कि मैं प्रभु यीशु मसीह के साथ चलूँ। द लीस्ट ऑफ दिस, प्रभु यीशु मसीह ने इस जगत के मूर्खों को चुन लिया। प्रभु यीशु मसीह ने इसलिए गरीबों के बीच में, पापियों के बीच में जाकर उन्होंने प्रचार किया, और उन्होंने प्रचार किया और लोगों को चंगाई, प्रभु यीशु मसीह ने चंगाई लोगों को दी। अगर हम वचन को पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह जो थे, उन्होंने किस प्रकार से जो लीस्ट ऑफ दीज, जो सबसे छोटे लोग थे, दबे हुए, कुचले हुए, उनके लिए प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आए हैं। और आगे बढ़ते हैं, वचन कहता है उसके बाद देखिए, जब उसके बाद क्या एश्योरेंस है आपके और मेरे लिए, क्या एश्योरेंस है हमारे लिए? एश्योरेंस है उसके बाद देखिए, जब आप ये काम करने लगेंगे, आप ये उपवास को फॉलो करेंगे, ये उपवास जब आपके जीवन में आ जाएगा 40 दिनों में, और 40 दिनों के बाद 365 दिन में जब ये उपवास आ जाएगा, ये संयम काल का समय, वो हम बोलते हैं इसको संयम काल, और ये संयम काल के समय में टाइम है प्रैक्टिस करने का, आपके और मेरे लिए मोटिवेशन है। और जब हो जाएगा तो परमेश्वर का कलाम देखिए कितना ब्यूटीफुली, वंडरफुली ये वचन है। आप इसको याद कर लीजिए, इस वचन को 58 के 8 में, यशायाह 58 के 8 में, तब तेरा प्रकाश पांव फटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा और यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करते चलेगा। ब्यूटीफुल वर्ड ऑफ गॉड, वंडरफुल वर्ड ऑफ गॉड, वंडरफुल ब्लेसिंग, जो कि कोई मनुष्य नहीं दे सकता इस ब्लेसिंग्स को। इस ब्लेसिंग को जितने बार मैं पढ़ता हूँ उतने बार मेरा हृदय जो है वो धन्यवाद के साथ भर जाता है। वचन कह रहा, तब तेरा प्रकाश पांव फटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा। परमेश्वर की भरपूर आशीष अगर आप पाना चाहते हैं तो आपको परमेश्वर के जीवित कलाम के आधार पे स्टेप उठा के तो देखिए, एक बार स्टेप उठाइए, एक बार चख के तो देखो परमेश्वर कितना भला है। करके तो देखिए उपवास, ये प्रकार का जो बाइबल का यशायाह 58 बोल रहा है, आप देखिए कैसे प्रकाश चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। इट मीन्स फ्रीडम फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ वर्ल्डीनेस, फ्रीडम फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ लालच, लोभ यीशु मसीह के नाम के द्वारा डिमोलिश हो जाएगा। क्रोध, ईर्ष्या, घमंड, जलन, व्यभिचार, तमाम प्रकार की बातें डिमोलिश हो जाएंगी यीशु मसीह के नाम के द्वारा जब आप और मैं ये उपवास करेंगे। और वचन कह रहा है शीघ्र चंगा हो जाएगा। किससे चंगाई मिलेगी? पाप से छुटकारा। प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझको पूरी तरीके से छुड़ाने वाले परमेश्वर जीवित खुदावंद है। और यहाँ पे लिखा है तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा। धर्म आगे आगे चलेगा, इट मीन्स पवित्र आत्मा आपके साथ है, आपके आगे आगे चल रहा है। पवित्र आत्मा आपके और मेरे आत्मा के चलाए चलो तो तुम किसी रीति से शरीर की इच्छा को पूरी नहीं करोगे। और वचन कह रहा है आगे आगे चलेगा और यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करते चलेगा। कौन है रक्षक? आपका और मेरा, आपको और मेरा रक्षक परमेश्वर जीवित खुदावंत है। वो रक्षक है आपका और मेरा, वो अगवा है। वो उसने पूरी तरीके से
हमें बचाया है, रक्षक है। यहोवा मेरा चरवाहा है, मैं ना डरूंगा, मैं ना घबराऊंगा। यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कुछ घटी ना होगी। हाँ, आपका और मेरा सहायक है। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो समस्त आकाश और पृथ्वी का करता है। परमेश्वर का धन्यवाद। तब तू पुकारेगा, और यहाँ पे देखिए और ब्यूटीफुल वर्ड ऑफ गॉड, और 9 में 58, यशायाह 58 के 9 में, तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा, और तू दुहाई देगा और वह कहेगा मैं यहाँ हूँ। व्हाट ए वंडरफुल गॉड वी हैव। आपको मुसीबत आएगी, आप प्रेयर करेंगे, परमेश्वर सुन लेगा। जब आप किसी प्रॉब्लम में फंसेंगे, परमेश्वर सुन लेगा। आप बीमारी में पड़ेंगे, परेशानी में पड़ेंगे, टेंशन आपके दिमाग में आएगा, परमेश्वर को बोले परमेश्वर मुझे टेंशन है, परमेश्वर सुन लेगा। यहाँ कह रहा है तब तू पुकारेगा। जब पुकार लो, पुकारिए पुकारिए, परमेश्वर को पुकारिए। आप पुकारिए, आपको प्रॉब्लम है, आप परमेश्वर को पुकारिए, परमेश्वर सुनने के लिए रेडी है, अभी रेडी है। अगर अभी आपको प्रॉब्लम है, अभी आप परमेश्वर को पुकारिए। गॉड इज रेडी टू लिसन टू यू। और वचन कह रहा है पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा, उत्तर देगा। गॉड इज आंसर गिविंग गॉड। परमेश्वर उत्तर देने वाला परमेश्वर, हमें आंसर देने वाला परमेश्वर है, हमारे सुन के हमसे बातचीत करने वाला परमेश्वर है, हमारे साथ रिलेशनशिप रखने वाला परमेश्वर है। हमारा खुदावंत वन साइडेड नहीं है। आपकी प्रेयर, आप अगर सोचते, वन साइडेड नहीं है हमारा बाइबल और प्रेयर, वन साइडेड नहीं है हमारी परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप, इट्स टू साइडेड, दोनों तरफ से है। और आप और मुझसे कहीं ज्यादा परमेश्वर आप और मुझको जानता है। हमारे पैदा होने से पहले उसने रचा है, पैदा होने से पहले उसने एक एक अंग को बनते देखा है, जैसे दाऊद राजा कहता है। और वचन कह रहा है मैं यहां हूं, दुहाई देगा और वह कहेगा मैं यहां हूं, मैं तेरे साथ हूं, तेरे साथ मैं खड़ा हूं। डोंट वरी, व्हाई यू वरी, डू नॉट वरी अबाउट एनीथिंग, आई एम देयर विथ यू, आई एम देयर। मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरा रक्षक हूं, मैं तेरा रखवाला हूं, मैं तेरा अगवा हूं। दैट इज द आंसर। गॉड विल आंसर अस। आप और मुझको उत्तर देगा परमेश्वर। परमेश्वर का उत्तर आप और मेरे साथ हमेशा हमेशा के लिए रिलेशनशिप है। और यहाँ पे वचन क्लियरली बोल रहा है यदि तू अंधेर करना और उंगली उठाना और दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे, उदारता से भूखे की सहायता करे और दीन दुखी को संतुष्ट करे, तब अंधियारे में तेरा प्रकाश चमकेगा और तेरा घोर अंधकार दोपहर का सा उजियाला हो जाएगा। यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा, लगातार लिए चलेगा। 40 वर्ष तक परमेश्वर ने इजराइलियों को लेकर चला, उन्हें रोज रोटी खाना खिलाया, उन्हें रोज मन्ना बटेर को खिलाया परमेश्वर ने। उन्हें रोटी, उनके कपड़े भी खराब नहीं हुए, उनके जूते भी नहीं घिसे, वचन कहता है। और यहाँ पे लेके चलेगा परमेश्वर, आपको भी वैसी लेके चलेगा। अभी आपको भी, आप भी देखिए आपके जीवन में कभी कोई समस्या, परेशानी, टेंशन, ट्रबल्स कितना भी क्यों ना हुआ है, लेकिन परमेश्वर उन सबों से आपको निकाला है बाहर। और यहाँ पे वचन कह रहा है घोर अंधकार दोपहर का सा तेरा प्रकाश, तब तेरा अंधियारे में तेरा प्रकाश चमकेगा और तेरा घोर अंधकार दोपहर का सा उजियाला हो जाएगा। लगातार लिए यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा। और अकाल के समय, अभी आपने कोरोना को झेला है, और यहाँ पे वचन कर अकाल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा। कैन यू इमेजिन दैट? हरी भरी कर दे कौन करता है? आपको और मुझको स्ट्रेंथ कौन देता है? शक्ति कौन देता है? इम्यूनिटी कौन देता है? परमेश्वर यहोवा है। वचन हरी भरी करेगा और तू सिंची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। कैन वी इमेजिन दैट? जिसका ये ब्लेसिंग है, ये आपके और मेरे लिए ब्लेसिंग परमेश्वर ने रखी हुई है। क्या हम उस ब्लेसिंग को रिसीव कर रहे हैं अपने जीवन में कि नहीं कर रहे हैं? दैट इज द पॉइंट। इफ यू आर रेडी टू रिसीव इट, प्रे राइट नाउ। परमेश्वर से अभी इसी वक्त प्रेयर करें और कहें परमेश्वर यहोवा, हाँ प्रभु जी, आई एम रेडी लॉर्ड, आई एम रेडी टू लिसन टू यू। मैं रेडी हूं प्रभु लिसन करने के लिए। मैं रेडी हूं प्रभु जी तेरे उपवास को करने के लिए, जो तू चाहता है कि मैं कैसा उपवास करूं 365 डेज। इट्स नॉट अबाउट फॉरगेटिंग फूड को एब्स्ट्रेन फ्रॉम द फूड। इट्स नॉट ओनली अबाउट कि हम उपवास, खाने का उपवास करें, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में हम उपवास परमेश्वर के कलाम के आधार पर रख सकते हैं। यहोवा तुझे लगातार तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा, वचन कह रहा है तेरे। और यहाँ पे वचन हमें यही सिखा रहा है, आज फिर से बोल रहा है उपवास रखें, 365 डेज जरूर पढ़ें आप यशायाह 58 को। और तब आपको 1 से लेकर 12 तक अगर आप पढ़ेंगे, आपको पता चल जाएगा कि परमेश्वर ने क्या क्या आशीषें आपके और मेरे लिए रखी हैं, और हमें किस प्रकार से परमेश्वर के जीवित कलाम को ग्रहण करने के लिए हमें किस प्रकार से, क्या एक्शन ओरिएंटेड गॉड है आपको और मेरा। एक्शन चाहता है परमेश्वर आपसे और मुझसे, आप और मुझसे चाहता है कि एक्शन में आए हम, और उसके लिए हम एक ऐसी प्रजा, उसकी ऐसी प्रजा बन जाएं।
उसके ऐसे बेटे और बेटियां बन जाए जैसा वो चाहता है कि हम बने, जैसा वो चाहता है। आप सबों को एक बार फिर से बहुत बहुत इस संयम काल की बहुत बहुत बधाइयाँ, मुबारकबाद। आप इस संयम काल का भरपूर यूज़ करिए, इस्तेमाल करिए, और परमेश्वर आपको इस समय विशेष सामर्थ्य और बल और शक्ति से भरे, ये मेरी प्रार्थना है, ताकि आप इन विशेष दिनों में और मजबूती के साथ, ईमानदारी के साथ और पूरी तरीके से परमेश्वर की सामर्थ्य से इस टाइम को एक बेस्ट टाइम बनाएं। आप सबों को जय मसीह की।